बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरीन जो हैं हर शहर के अंदर, हर चौक के अंदर अपना एक एहतजाज और रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होने के बारे में इमरान खान साहब ख़ुद तकरीबन 50 से ज़ायद दफ़ा इंकशाफात कर चुके हैं कि मुझे बंद कमरों के अंदर मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसका अमली तौर पर नमूना आज पाकिस्तान की कौम ने देख लिया। हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लीडरान बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो हैं इस बात का बड़ी बेतरीकी से वो एहतजाजन भी कह चुके हुए हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर यह क्लियर कर चुके हैं कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। और इसके बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम तरह मुल्की और गैर मुल्की अनासर जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि जो जो उनको रजीम चेंज ऑपरेशन करने में शामिल थे और खुदा न खास्ता उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन आज का जो हमला हुआ तकरीबन वज़ीराबाद के अंदर, वो सारी कहानी आप लोग जान चुके हुए हैं। उसके अंदर कुछ सवालात बनते हैं, कुछ शकूक व शुबहात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकील सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उनको मुकम्मल तौर पर पहले थ्रेट मिल चुका था कि इमरान खान साहब पर उस जगह पर मुबैना तौर पर हमला हो सकता है। इमरान खान साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर उस कातिल की जो उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है या रिकॉर्ड की गई है, जो बाद में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि मैंने अजान हो रही थी, इनका ढोल ढमक्का चल रहा था, तो मैंने इस गुस्से में आकर इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, फ़लाँ फ़लाँ, जो उसने मुकम्मल तौर पर एक रट्टा लगा के एक बयान दिया है, जो कि शक्ल से ही एक टारगेट किलर और एक मुजरिम नज़र आता है। तो अगर देखा जाए तो उसकी वीडियो के बयान को एक साइड पर रखें और एजाज चौधरी साहब के बयान को एक साइड पर रखें, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 2 घंटे पहले एक थ्रेट मिल चुका था कि इस जगह पर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होने के चांसेस हैं। अगर एजाज चौधरी साहब को ये थ्रेट मिल चुका था तो फिर वो जो शख्स है, जो कातिल है, वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है कि उसने ऐसे ही बैठे बैठे अचानक से प्रोग्राम बना, गन उठाई, जाकर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े लीडर को इतने बड़े मजमे में गोली चलाना, उसके बाद वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करना या भागना एक इम्पॉसिबल जगह है, एक इम्पॉसिबल बात है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो ये हमारा बनता है कि वो जिस जगह पर वो शख्स कत्ल करने की कोशिश करता है वो फायर करता है। कहते हैं कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो उसने अपनी तरफ से हवाई फायर नहीं किया था, उसने अपनी तरफ से कोई थ्रेट देने की कोशिश नहीं की थी, उसने अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर खान साहब को टारगेट किया हुआ था। और अल्लाह ताला की ज़ात ने एक पास खड़े नौजवान इब्तिसाम जो है उसके दिल में उसको ख़बरदार किया, जो भी वो वसीला बना, और उसने उसका हाथ पकड़कर निशाना उसका चौंक गया। फिर भी इसके बावजूद इमरान खान साहब की टांग पर गोली लगी, 7 लोगों के करीब जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, जिसमें सेनेटर फैसल जवेद साहब भी शामिल हैं, और एक शख्स जो था वो पीटीआई का कारकुन शहीद भी इसमें हो चुका है। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जहाँ पर आप लोग देख लें कि जहाँ पर उसने फायर किया वहाँ पर बाकायदा तौर पर भागने के लिए जगह बनी हुई थी, जहाँ से वो बड़ी आसानी से फ़रार हो सकता था, और उसने भागने की कोशिश भी की। और फिर पंजाब पुलिस की आप इसको, मैं तो इसको मशकूक नज़रों से देख रहा हूँ कि इतनी चौकन्नी पंजाब पुलिस कि उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया। चलें, अगर कारकुनों ने उसको पकड़ धकड़ के पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया तो एक चीज़ मानने में आती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इमरान खान साहब के जुलूस के साथ क्या इतनी नाकस सिक्योरिटी का इंतज़ाम था कि कोई भी ऐरा गैरा आया, फायर किया, भाग गया वहाँ से? वो स्नाइपर कहाँ हैं जो उनकी सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, जिनकी ड्यूटी है कि इमरान खान साहब और उनके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन पर नज़र रखना? वो स्नाइपर कहाँ गए? किस स्नाइपर ने कहाँ से गोली चलाई? किसी पुलिस वाले ने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? वहाँ पर लोगों ने उसको पकड़ धकड़ के पुलिस के हवाले किया, या पंजाब पुलिस इतनी चौकन्नी थी? इतनी नाकस जो है पंजाब पुलिस की वहाँ पर कारकर्दगी। पंजाब पुलिस को खैर ब्लेम नहीं करना चाहिए, पंजाब पुलिस के पीछे कारकर्दगान जो हैं, चूँकि एजाज चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने डीपीओ को भी इस बारे में इत्तला दे दी थी कि हमें यह थ्रेट मिला है। उसके बाद मुबैना तौर पर अगर देखा जाए तो उस शख्स को जब वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है
जो बात मुझे अभी तक हज़म नहीं हो रही वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का इतना हाई प्रोफाइल केस, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर कातिलाना हमला करने वाला, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर पर कातिलाना हमला करने वाला शख्स जब पकड़ा जाता है तो उसको ऐसे किसी अरे गहरे थाने के अंदर रख दिया गया और फौरी तौर पर उसका बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया। जी मैंने इसको इमरान खान पर गोली चलाई इस वजह से कि वो अजान के वक्त में ढोल बजा रहा था, उसने गाने लगाए हुए थे। तो अगर उसके बयान को देखा जाए तो वो एक रट्टा हुआ बयान लग रहा है वहाँ से जल्दी जल्दी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस के अंदर कम से कम 8, 10, 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत अच्छी खासी होने तक उस शख्स को मंजर आम पर नहीं लेकर आया जाता और उसके मुंह पर बाकायदा तौर पर काले रंग का कपड़ा जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा कि उसको बिल्कुल ऐसे ही एक थाने के अंदर बिठाया हुआ है और जनाब उसे बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। वो कौन से अनासर हैं जिन्होंने फौरी तौर पर वो बयान रिकॉर्ड करवाया और अवाम के पास पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया पर या मीडिया चैनल्स को वो किसने दिया? क्या ये वही लोग तो नहीं हैं जो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल करवाने के पीछे हैं, उन पर हमला करवाने के दरपे थे और उन्होंने मुकम्मल तौर पर जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा पर जो है वो उनका कत्ल हुआ, कत्ल कोई कर गया, उसका इल्ज़ाम किसी ने अपने सर पर ले लिया और मामला सारा ठप हो गया। क्या इस तरह से करने की कोशिश तो नहीं की गई कि काम कोई और कर गया और इल्ज़ाम इसको अपने सर पर लेने के लिए कह दिया गया? खैर ये एक ऐसी गिरा है कि जैसे जैसे खुलती जाएगी, तफ्तीश होती जाएगी, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस नाक़िसल इल्म के साथ एक बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक जो कुछ भी आज हुआ कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट के या तो इल्म में था या उनकी गफलत के नतीजे में ये सारी जो चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आई हैं। क्योंकि बिल्कुल ये सारा कुछ जो कुछ अभी तक ट्रैक वाइज जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं इसके अंदर मुकम्मल एक प्लानिंग नज़र आ रही है। और परवेज़ इलाही साहब अगर पार्टी के सरबराह को हुक्म जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख़्याल से वो किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, मुझे और आपको किसी किस्म का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। ये उन पर तनकीद बनती है, तनकीद बराए इस्लाह भी आप इसको कह सकते हैं। ये परवेज़ इलाही साहब की ज़िम्मेदारी थी, है और रहेगी इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी देना और उनको मुकम्मल तौर पर अपने हिफ्ज़ व ईमान में लेकर सारे लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाना। ये परवेज़ इलाही साहब की ज़िम्मेदारी है रहेगी। अब इसके बाद जो आखिर पर मैं आपसे जो बात कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जो मेरे ख़्याल से जो इंक्वायरी है, जो कातिलाना ये सारा जो मुजरिम को पकड़ा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करवाना चाहिए। क्योंकि नून लीग की जड़ें अभी तक पंजाब के अंदर मौजूद हैं और ये अगर हम देखें तो पीछे भी तफ्तीशी लोग, कोई हार्ट अटैक में मर रहा है, कोई किसी तरह से मर रहा है, कोई किसी तरह से दुनिया से जा रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सबूत मिटाने के लिए जो अनासर हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को चाहिए कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस केस को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें ताकि वहाँ पर एक शानदार इंक्वायरी हो सके और इसके पसे पर्दा जो लोग हैं, इस शख्स के पीछे जो हाथ हैं जो ये सारा कुछ करवाना चाह रहे थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको पकड़कर अवाम के सामने लाया जाए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इमरान खान साहब बखैर वफ़ियत होंगे। उनकी सेहत याबी के लिए अपनी माऊँ, बहनों और अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इमरान खान साहब की सेहत याबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआए खैर करें और मुझे भी अपनी दुआओं में अपने हिफ्ज़ो याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।